आज की वीडियो में हम अकाउंटिंग फॉर मैनेजर का फर्स्ट चैप्टर स्टार्ट करेंगे और वो है इंट्रोडक्शन टू अकाउंटिंग। इस फर्स्ट में हमें पता होना चाहिए कि अकाउंटिंग है क्या, उसकी ऑब्जेक्टिव क्या है और अकाउंटिंग इज रिलेटेड टू मनी। ये रिलेटेड टू मनी है। सो मैक्सिमम थिंग इट इज इन प्रैक्टिकल और इसके अंदर थ्योरी बहुत कम है, प्रैक्टिकल है। But when we will do the practical, then only the theory will come. Because when we will start from theory, it will be like कि why we are doing that. So जनरली इसमें हमें पता होना चाहिए कि मीनिंग क्या है अकाउंटिंग का, उसके ऑब्जेक्टिव क्या है, नीड क्या है, टाइप्स क्या है, उसमें कौन से एंट्री करना है और कौन से प्रिंसिपल एंड कन्वेंशंस यूज होता है। तो अकाउंटिंग के लिए क्या चाहिए हमें? इफ आई हैव टू बाय समथिंग तो हमें क्या करना होता है? हमें पहले उस चीज के बारे में पता करना है कि हमें क्या बाय करना है, इसके लिए हमारा क्या इंपॉर्टेंट चीज है, व्हाई आई एम बाइंग, आफ्टर बाइंग व्हाट आर द थिंग्स विल बी रिक्वायर्ड। Otherwise, I will ask someone ki they will guide me ki no, this product is good, you buy. So after getting the instruction or after I knowing about the basic concept of that, I am able to buy that. तो अकाउंटिंग भी क्या है कि इसी तरीके का चीज है। तो हम अकाउंटिंग इज ऑल्सो लाइक दैट कि हमें पढ़ने से नहीं आएगा, हमें प्रैक्टिकल है कि जब हम पढ़ते हैं तो हमें आता है। तो जो बच्चे दोज हु आर ट्रांसफर फ्रॉम द 12th दे हैव साइंस एंड दे आर opting in BBA or MBA directly accounts, for them it is difficult. उस समय हमें नहीं पता होता कि अकाउंटिंग क्या होता है, क्या डेबिट है, क्या क्रेडिट है। तो हमें उस समय अकाउंटिंग का मीनिंग को इजीली वे में समझना चाहिए। तो हमारा प्रैक्टिकल एस्पेक्ट है, बट हम नेक्स्ट क्लास में ये प्रैक्टिकल शुरू करेंगे। बट आज हम कर क्या रहे हैं, हमें अकाउंटिंग का डेफिनेशन पता करना है। अब ये डेफिनेशन आपको दिख रहा होगा कि डेफिनेशन बाय अमेरिकन इंस्टीट्यूट ऑफ सर्टिफाइड पब्लिक अकाउंटेंट 1961 क्या बोल रहा है? ये बेसिक चीज है कि अगर हम कुछ डे टू डे ट्रांजेक्शन करते हैं और वो रिलेटेड टू मनी है और उस मनी को जो हमको रिकॉर्ड करना है बुक ऑफ अकाउंट्स में, तब वो अकाउंटिंग आ जाता है। तो अकाउंटिंग में क्या होता है? अकाउंटिंग इज आर्ट ऑफ रिकॉर्डिंग। पहले हम उसको रिकॉर्ड करेंगे, देन आई हैव टू क्लासिफाई एंड देन समराइज। ये तीन वर्ड है। सिग्निफिकेंट मैनर इन टर्म ऑफ मनी, transaction and event which are in a part at least of a financial character or interpreting the result. So meaning क्या हो रहा है? Whatever I am buying in term of money, I have to record that transaction in the book of accounts. If I will not see it as a book of account, means I will start to writing in a notebook. So whatever I am buying and whatever I am selling, I have to write in a notebook. तो ये क्या बताता है हमें कि जो पैसा आ रहा है, जो पैसे जा रहा है, ये हमने खरीदा है, बाय किया है, ये हमने सेल किया है, उस सबको हम क्या कर रहे हैं? जस्ट जॉट डाउन इन अ नोटबुक एंड दैट वी कैन से इट इज अ बुक ऑफ अकाउंटिंग और बुक कीपिंग। सो दैट इज ऑल द ट्रांजेक्शन, बट इट शुड बी रिलेटेड टू इन टर्म ऑफ मनी। दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। Second thing will come, if I am doing something, I am started some business, what is the reason behind that? Correct? तो हमारा क्या रीजन होता है? प्रॉफिट। क्योंकि हम बिजनेस कर रहे हैं तो हमारा मेन मोटिव है कि हमें अल्टीमेट गोल है हमारा हाउ टू अर्न मनी और प्रॉफिट। अब प्रॉफिट हो रहा है हमें, हाउ मच आई प्रॉफिट आई गॉट, हाउ आई विल नो? फॉर दैट आई शुड नो समथिंग, आई हैव टू रिकॉर्ड दैट ट्रांजेक्शन। तो पहला ये हो गया। सेकेंड डेफिनेशन हो गया हमारा ए के थ्रू कि द प्रोसेस ऑफ आइडेंटिफाइंग कि डेबिट है कि क्रेडिट, मेजरिंग, कम्युनिकेटिंग इकोनॉमिक इंफॉर्मेशन टू परमिट इंफॉर्मेशन जजमेंट्स एंड डिसीजंस बाय यूजर्स ऑफ अकाउंटिंग। सो व्हाट? तो अब हम पता चल गया अकाउंटिंग हम करते क्या है, पहले उसको रिकॉर्ड करते हैं, क्लासिफाइज करते हैं, समराइज। अब उसके बाद हमें पता है कि कितना बिजनेस में हमारा प्रॉफिट हुआ है और उस स्टेटमेंट को हम लिखते हैं। सो दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट मीनिंग ऑफ अकाउंटिंग। तो अकाउंटिंग क्या है? अकाउंटिंग इज द प्रोसेस
of recording financial transaction in terms of money about the business. So the accounting process include summarizing, analyzing, reporting this transaction to oversight agencies, regulator and tax collection entity. तो मीनिंग क्या हो गया अकाउंटिंग? Sometime we can say accounting process. We heard that word accounting process. So what is process? Processing the things. तो जब हमें if I don't know what is process, so I'm not able to know about accounts because many places you've heard about that accounting process. So accounting process means what? हमारा process क्या record कर रहे हैं step wise. And if I'm telling कि I am doing some activity, तो एक activity करें मतलब single activity है. But अगर multiple activity है तो we have to write in a step wise that transaction. That is a process. So process is a continuous. So it is a multiple process. So each step I have to know. So that each step is your recording and classifying and summarizing. Correct? For example, अगर हमें बनाना है vegetable बनाना है करी vegetable curry. What I will do? First, that is a process. First, I will decide the vegetable. I have to cut the vegetable. Correct? And then I have to fry and finally I have to give the touch. So that is the process. Correct? So same thing is for accounting. So accounting is, we can say accounting is a process. Okay? If we can say that accounting is a process, means I can know that here multiple activity is there. There is not a single activity. There is a multiple activity that will be in a step by step. So we can say it is an accounting process. Okay. So accounting is not an activity. Accounting is a process because it is a multiple activity. Correct? So now accounting is a process of, we can say it is a recording. Okay. So recording, whatever the transaction is happening, that we have to record it. Then we have to classification we have to do. Then summarizing. Then only I am able to finalize the profit. Correct? So whatever the transaction is happening, that is we can record. So now next is, what are the objectives of accounting? The objective of accounting is providing information to the user for rational decision making. So main primary objective of accounting is to provide useful information for decision making to their stakeholder, such as your owner, management, creditor, investors. Correct? So various outcome of business activity such as based on the cost, price and sales volume. Second, systematic record of transaction. Just I told, what is accounting is a process where I can do it as a multiple activity. So we can first record the transaction, we can analyze it. So finally, so that is only, it is a systematic recording. What is that? It is a systematic recording of transaction objective. So they ensure the reliability and precision of the accounting measurement. Correct? So it is a systematic record of all financial transaction of a business enterprise, which is ensured by bookkeeping. तो हमें पता चल गया क्या है अकाउंटिंग का डेफिनेशन की प्रोसेस है जहां हम उसे एनालाइज करते हैं. कब? पहले हम उसे रिकॉर्ड करते हैं, एनालाइज करते हैं बिजनेस के ट्रांजेक्शन को, तो इन अ सिस्टमेटिक मैनर. सो फाइनली वी आर डूइंग द एनालिसिस फॉर डिसीजन मेकिंग. करेक्ट? तो द फाइनेंशियल रिकॉर्ड आर क्लासिफाइड, समराइज एंड रिपोर्टेड in the form of accounting measurement to the user of accounting information. So now next is what? Assignment of result of the above transaction. अभी मैंने बोला जब हम उसे रिकॉर्ड करते हैं, when I classified, summarized, recorded in a systematic manner, then finally we can find the result. What is the benefit of that? So profit and loss is a core accounting measurement. So it measures by preparing profit and loss account of the particular period. So what is the main thing? कि पहले जो भी बिजनेस का ट्रांजेक्शन है, फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन, ओके, उसको हम लोग क्या करते हैं? ट्रांजेक्शन को रिकॉर्ड करते हैं, फिर उसको क्लासिफाई करते हैं, एनालाइज करते हैं और फाइनली किस लिए करते हैं? कि हमें कंपनी का प्रॉफिट और लॉस पता चले, तो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाते हैं. तो ये सारा हमारा रियल लाइफ से प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस पे है. ओके,
So various other accounting measurements such as different type of revenue expenses, revenue income are considered to preparing the profit and loss account. And the difference, these revenue income and expenses is known as result of business transaction. Identify profit and loss. So this is will help you for decision making process. So this is the main objective of accounting कि हमें प्रॉफिट एंड लॉस पता होना चाहिए, क्योंकि हम बिजनेस क्यों करते हैं कि बाद में हमें पता चलना है कि इसका क्या बेनिफिट है, क्या प्रॉफिट हुआ. So first advantage is what? कि we are using a systematic record of transaction. So there is no chances of any kind of mistake. Second, setting the financial position of business. अभी मैंने बताया फाइनेंशियल पोजीशन हम बिजनेस चाहिए. सेम थिंग है कि हम प्रिपेयर करते हैं कि ओनरशिप में कि असेट एंड ओइंग, व्हाट इज द लायबिलिटी टिल सर्टेन डेट. ठीक है. सो वी आर एबल टू नो दैट वी कैन से इट इज अ व्हेन वी नो अबाउट द असेट एंड लायबिलिटी, तो हम उसे क्या बोलते हैं? बैलेंस शीट. सो बैलेंस शीट हमें बताता है कि हाउ मच वी हैव असेट, कैपिटल कितना है, ठीक है, हमारा उसमें लोन कितना है, तो व्हाट इज माय टोटल असेट, तो वो हमें बताता है बैलेंस शीट. क्योंकि सम टाइम मेरा ओन बिजनेस में पैसा होता है वो इक्विटी हो गया, सम टाइम हम बाहर से पैसे लेकर डालते हैं, ठीक है, तो वो हमारा लोन के थ्रू होता है. ठीक है. फॉर एग्जाम्पल इफ आई एम टेलिंग दैट कि इन माई बिजनेस आई एम इन्वेस्टिंग 20 lakhs, in 20 lakhs 10 lakhs is mine. ओके. एंड 10 lakhs आई टुक फ्रॉम समवेयर, कहीं से लिया मैंने, तो मैं क्या बोल सकती हूँ कि मेरा टोटल बिजनेस में इन्वेस्टमेंट है वो 10 लाख मेरा अपना कैपिटल है, ठीक है, और 10 लाख मैंने लोन लिया है, तो बोथ विल बी टोटल असेट ऑफ द बिजनेस इज माई 20 lakhs. ठीक है. तो 20 lakhs का वो मेरे पास पूरा असेट है, दैट इज माइन, बट उसमें 10 lakhs मेरा है, दैट इज 10 lakhs इज माइन एंड 10 lakhs इज माई लाइबिलिटी. तो हम असेट एंड लाइबिलिटी का पोजीशन जब फाइंड आउट करते हैं टिल द सर्टेन डेट, क्योंकि अकाउंटिंग में हमारा क्या होता है, अकाउंटिंग ईयर होता है, दैट इज फ्रॉम द 1st January टू 31st December और 1st April टू 31st March ऑफ नेक्स्ट ईयर. तो वो हम फाइनेंशियल देख सकते हैं कि हमारा डेट क्या है. तो बैलेंस शीट हमें क्या बताता है कि कितना हमारे पास असेट है, कितनी लाइबिलिटी है, तो उसमें कितना मेरा कैपिटल है, कितना बाहर से लिया है. फिर लीगल रिक्वायरमेंट का भी पता चलता है, क्योंकि मेनी लॉज and rules and regulation we are using, so we are able to easily implement in this. तो यार इनकम टैक्स है, जीएसटी है, ठीक है, whatever the company act concept and conventions we are using. So everywhere accounting is very important and we have to maintain proper account. अगर हमें पूरा बिजनेस को पता चलेगा कितना असेट है, कितनी लायबिलिटी, तब हम बता सकते हैं कि इनकम टैक्स हमने कितना पे किया है. और हमारे पास जितने स्टेक होल्डर होते हैं उनको भी पता चलता है स्टेटमेंट देखकर हमारा बैलेंस शीट एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट की कंपनी का क्या प्रोग्रेस है, फर्दर आई विल इन्वेस्ट फॉर द बिजनेस और नॉट. सो दिस स्टेटमेंट में यूज फॉर वेरियस स्टेक होल्डर फॉर फाइनेंसिंग एंड इन्वेस्टमेंट डिसीजन. देन टू नो द सॉल्वेंसी पोजीशन, बैलेंस शीट विल शो असेट एंड लायबिलिटी, प्रॉफिट एंड लॉस विल से दैट इनकम एंड एक्सपेंसेस. ये बहुत इंपॉर्टेंट है, जो नए हैं उनको पता चलना चाहिए, जो फर्स्ट टाइम अकाउंट ले रहे हैं कि बैलेंस शीट हम क्यों बनाते हैं. फाइनेंशियल स्टेटमेंट में हमारा बैलेंस शीट प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट इनकम स्टेटमेंट होता है, कैश फ्लो होता है, तो बैलेंस शीट बताता है हमें एसेट एंड लायबिलिटी के बारे में, और प्रॉफिट एंड लॉस हमें बताता है इनकम एंड एक्सपेंसेस. सो प्रिपेयर फॉर गिविंग यूजफुल इंफॉर्मेशन टू स्टेक होल्डर और रिगार्डिंग देयर कंसर्न पोटेंशियल टू मीट द इट्स ऑब्लिगेशन इन द शॉर्ट टर्म एज वेल एज इन द लॉन्ग टर्म. अब हमारा स्कोप क्या है, हमारा स्कोप ऑफ अकाउंटिंग क्या है. तो स्कोप ऑफ अकाउंटिंग इज द सेम थिंग कि वॉट एवर द कंसर्न विद फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन एंड इवेंट which bring about the changes in the resources. Please write in the comment कि कितना आपको समझ आ रहा है. So resource or wealth position of the business firm है, that transaction may be first and when they occur, because it is whatever you are getting bills or receipt voucher है, तो आपको अगर जो भी बिल है जो आपने पेमेंट किया आइडेंटिफाइड ट्रांजेक्शन, when you purchase some to get the bill, तो वो हमारा मेक पेमेंट की वजह से मेरे पास आता है रिसीप्ट. So these transactions are to be measured in term of money. हमें हमेशा क्या है, we have to record properly in the term of money, and for any business the backbone is money. If you want to do any decision making for the business, you need money. So finance other term is money, in accounts other term is also money.
Because whatever the management will take decision for the future purpose, they should know about first key from where I will get the money. Okay, so the problem will not arise any if you have proper money transactions. Then to identify the major transaction are to be recorded in the book of journal or in वन सबडिविजन. जनरल लेजर, ट्रायल बैलेंस, ये हम बाद में पढ़ेंगे अकाउंटिंग के स्टेप्स में कि पहले हम जनरल में करते हैं, जनरल के बाद हमारा लेजर बनता है सेपरेटली, उसके बाद हम ट्रायल बैलेंस बनाते हैं और ट्रायल बैलेंस के बेसिस पे हम उसको रेक्टिफाई करने के बाद प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट एंड बैलेंस शीट बनाते हैं. अब रिकॉर्ड द ट्रांजेक्शन क्लासिफाई विद द व्यू ऑफ ग्रुप ट्रांजेक्शंस of similar nature at one place. This work, the classification is done separate book is called ledger. ये हम next class में पढ़ेंगे. Then the recording and classification of many transaction will result in the mass of financial data and necessary to summarize such data periodically. So the summary जब हम करेंगे तो हमें पता चलेगा कि क्या प्रॉफिट है, क्या लॉस है, एंड द बैलेंस शीट विल रिवील द फाइनेंशियल पोजीशन कि हमें कितना प्रॉफिट हुआ है, कितना लॉस हुआ है, कितना हमारे पास असेट है, कितनी लायबिलिटी है. अब ब्रांचेस ऑफ अकाउंटिंग. हमारा ब्रांचेस ऑफ अकाउंटिंग में वी हैव 3 मेन टाइप ब्रांच. दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट कि हमारा पहले फाइनेंशियल अकाउंटिंग आता है, फिर हमारा कॉस्ट अकाउंटिंग आता है एंड मैनेजमेंट अकाउंटिंग आता है. तो अकाउंटिंग के पास 3 ब्रांचेस है, फाइनेंशियल अकाउंटिंग, कॉस्ट अकाउंटिंग एंड मैनेजमेंट अकाउंटिंग. तो फाइनेंशियल अकाउंटिंग क्या बताता है हमें? with the recording of transaction in the book of account of a business in such a way the financial transaction could be prepared at the end of the period. So accounting is very important because based on the sales we are getting the profit. So without accounting I can't do the sale. So जब हम कोई चीज सेल करते हैं तो हमारे पास पैसे आता है, बट उसके लिए पहले ट्रांजेक्शन की हमारे पास सामान कहाँ से आया, हमने क्या किया, that all thing is required. From where I get the money, to whom I have to give, from where I have to buy or purchase the raw material, then only sales will come. So the preparation of financial statement help in the knowing operating result and financial position of the business. So financial accounting is also provide financial information which required by management of the organization as well as other external users associated with the business. External मतलब debtor, creditor, stakeholders, वो लोग हमारे पास external users हैं. कॉस्ट अकाउंटिंग. कॉस्ट अकाउंटिंग क्या हो गया? अगेन कॉस्ट अकाउंटिंग मीन असेटमेंट ऑफ कॉस्ट. सो कॉस्ट अकाउंटिंग इज कंसर्न विथ collection, classification and assessment of the cost of production or job undertaken by a business. The main objective of the accounting is to assessment the cost of various products produced by the business enterprises and help in the fixing the price of the product. So the cost accounting is also help in controlling the cost of the organization. थर्ड क्या है हमारा? मैनेजमेंट अकाउंटिंग. मैनेजमेंट अकाउंटिंग इज रिलेटेड टू यूज of accounting data collected with the help of financial accounting and cost accounting of the management of the business organization. वो क्या करता है मैनेजमेंट अकाउंटिंग? मैनेजमेंट अकाउंटिंग क्या करता है? इट हेल्प्स द मैनेजमेंट इन द प्रोसेस of policy formation, planning and control the decision making by the management. So जहां फाइनेंशियल अकाउंटिंग एंड कॉस्ट अकाउंटिंग खत्म होता है वहां हमारा मैनेजमेंट अकाउंटिंग स्टार्ट होता है. एंड मैनेजमेंट अकाउंटिंग में वी आर एबल टू डू द कंपैरेटिव बैलेंस शीट, कैश फ्लो, फंड फ्लो. So that is very important. So हमारा मेन थिंग क्या है कि हमें मेन चीज क्या पता चलना चाहिए अकाउंटिंग में कि हमारा क्या किया हमने कि अकाउंटिंग होता क्या है. ये मनी का ट्रांजेक्शन्स को जब हम एंट्री करते हैं, क्यों? अल्टीमेट गोल है प्रॉफिट किसी भी बिजनेस के लिए, तब हमें पता चलता है. फिर हमारे क्या उसके ऑब्जेक्टिव हैं, क्या उसका स्कोप है और व्हाट आर द ब्रांचेस ऑफ अकाउंटिंग. सो ये हमारा सबसे इंपॉर्टेंट है. तो अकाउंटिंग इज वेरी इंपॉर्टेंट. इट इज अ प्रैक्टिकल ट्रांजेक्शन. तो हमें जब थ्योरी हम पढ़ते हैं तो हमको उसको रिलेट करना होता है प्रैक्टिकल से. सो नेक्स्ट क्लास में आई विल डू व्हाट आर द डिफरेंट कॉन्सेप्ट एंड कन्वेंशन होता है अकाउंटिंग के लिए. सो वो सबसे हमारा इंपॉर्टेंट है. सो यहाँ पे मैं स्टॉप करती हूँ. थैंक यू फॉर वॉचिंग.